नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में क्या दिया है और आप सबको क्या पढ़ना है। ये बेसिकली ये क्लास बेसिकली यूजफुल रहेगा केवी के बच्चों के लिए या वो सारे सीबीएसई स्कूल जो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आप पॉलिनोमियल्स, तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। तो 3 कैटेगरी के पॉलिनोमियल्स हम इनमें देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है? इट इज पॉलिनोमियल बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है, एक वेरिएबल के फॉर्म में होता है, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ एक्सप्रेशन या इक्वेशन। जैसे ए एक्स प्लस बी या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या फिर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दीज ऑल आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब इसमें आपका ये वेरिएबल्स होना चाहिए। जब वेरिएबल होता है तो वो पॉलिनोमियल में बदल जाता है। अब इसमें लीनियर कौन सा है? ए एक्स प्लस बी आपका लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आप एक चीज पैटर्न को नोटिस कर रहे होंगे, जब क्यूबिक मैंने बोला तो मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, और उसके नीचे कुछ भी रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा अगर केवल इतना है, केवल एक्स क्यू है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर एक्स क्यूब प्लस डी है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मतलब मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, तो दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर मैक्सिमम पावर होना चाहिए आपका 2, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो ये जो मैक्सिमम जो पावर का जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है ना तीनों में, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए polynomial is called डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 1 है। इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर है। अब इनके बेसिस पे हम पता करेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है? लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल 3x
प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं पी एक्स बराबर 3x प्लस 4, मतलब दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए। तो पी एक्स 0 है तो एक्स की किस वैल्यू के लिए 0 है? तो अगर पी एक्स मान लो 0 है, इसका मतलब ये 0 है, तो 3x प्लस 4 0 है। इट इम्प्लाइज एक्स बराबर -4/3। मीन्स एक्स के इस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी -4/3। हेंस 0 ऑफ polynomial 3x plus 4 is -4/3। ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाले। अब आइए देखते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के देखते हैं। क्वाड्रेटिक में लेट्स से 3x² प्लस 4x प्लस (3x² प्लस 4x प्लस -12 सॉरी -6 18। ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो वैलिडेट हो सके। 3x² प्लस 4x -4। हाँ ठीक है। अब ये एक पॉलिनोमियल हुआ क्वाड्रेटिक, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो अगेन जैसा अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल के केस में बताया कि px को जीरो करना है ना, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल फाइनल रिजल्ट शुड बी जीरो। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या है? px है, तो px बराबर 0 है ना। इट इम्प्लाइज 3x² प्लस 4x -4 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट मेथड के द्वारा हम इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो स्प्लिट मेथड हमारा क्या कहता है? कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? ये -4 है और ये 3 है, तो कितना होगा? -12x²। अब इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि आपस में मल्टीप्लाई करने पे इतना है और सम करने पे इतना है। ध्यान से समझना, हमने इस टर्म को और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है? -12। मतलब किसको मल्टीप्लाई किया? x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को, तो इतना है। अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि सम करेंगे तो 4x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं -6x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा? -4x। हमें प्लस 4x निकालना है ना, तो इसको 6x कर देंगे और इसको -2x, तो हमें कितना आ जाएगा? 4x आ गया ना। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 -12x²। तो इसको स्प्लिट करेंगे हम इसमें, तो 3x² प्लस 6x -2x -4 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज
बताओ इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3x, इसमें x बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, 3x कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, माइनस इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो x हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, +2 बचेगा, +2 क्या बचेगा, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, इट इम्प्लाइज, अब इसमें x +2 कॉमन हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 3x -2 इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर का वैल्यू 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब आइदर दिस वैल्यू इज 0 और दिस वैल्यू इज 0। आइदर x +2 इक्वल टू 0 जब और 3x -2 इक्वल टू 0, जब 3x -2 इक्वल टू 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, और जब ये है तो x बराबर -2, मतलब x का दो वैल्यू आया, -2 और 2/3। इन दो वैल्यूज के लिए px का वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि हमने पहले ही px का वैल्यू 0 मान लिया था और उससे डिराइव करके हमारा जो रिजल्ट निकला x बराबर -2 और x बराबर 2/3, इसका मतलब x के इन दो वैल्यूज के लिए px का वैल्यू 0 हो, तो हम कह सकते हैं कि 0 ऑफ पोलिनोमियल 3x² + 4x - 4 are -2 and 2/3, hence zeros of polynomial 3x² + 4x - 4 are -2 and 2/3। ठीक है, अब ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये थोड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग लगता है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। नॉर्मली बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो जैसे मान लो एक पोलिनोमियल है px बराबर 3x + 4, एग्जाम में आता है कि फाइंड आउट जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो बच्चे क्या करते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब समझते हैं कि x का वैल्यू 0 पुट कर देना है, p0 बराबर 3 इंटू 0 + 4 बराबर 0 + 4 बराबर 4, और ये आंसर लिख देते हैं। ये मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं, तो ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। सही क्या है, इसका जीरोज निकालना है तो आपको px बराबर 0 करना है, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज 3x + 4 बराबर 0, इट इम्प्लाइज x बराबर -4/3, तो ये हुआ आंसर, ये हुआ जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ना कि ये हुआ, ठीक है ना, ये गलत है, तो ऐसा मत करना। अब जीरो जो पोलिनोमियल बेसिकली है क्या, वो इसको ग्राफ पे देखते हैं, ये ग्राफ पे कैसा बिहेव करता है। तो ग्राफ पे इसका बिहेवियर देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पोलिनोमियल का y बराबर 2x + 3, और इसमें x का डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम y का डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ x है और यहाँ y है। x का वैल्यू जब -2 रहेगा तो y का वैल्यू -1 आएगा, इससे निकालना है आपको, ठीक है ना। x का वैल्यू जब इसमें -2 पुट करोगे ना तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 + 3 बराबर -4 + 3 बराबर -1, ठीक है। फिर x का वैल्यू 2 रखो, और जब x का वैल्यू 2 रखेगा तो y का क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 + 3 बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक मान लो कि y का वैल्यू
जब 0 रहेगा तो x का वैल्यू क्या होगा, -3/2। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ जब भी प्लॉट करते हैं तो देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये एक्स एक्सिस होता है, तो इधर x रहेगा, इधर x डैश रहेगा, ये y रहेगा, ये y डैश रहेगा। y डैश का मतलब क्या हुआ, मतलब नीचे y एक्सिस पे निगेटिव नंबर्स होते हैं और x एक्सिस पे लेफ्ट साइड में निगेटिव होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं। मतलब ये आपको 4 क्वाड्रेंट बनते हैं किसी भी ग्राफ में। तो ये हो गया क्वाड्रेंट 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इसमें x और y दोनों पॉजिटिव रहता है, इसमें x पॉजिटिव y निगेटिव रहता है, इसमें x y दोनों निगेटिव रहता है और इसमें y पॉजिटिव और x निगेटिव रहता है। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब ये नंबर लाइन के अनुसार आप इसमें नंबर दिखाओ। ये हो गया 0, y का भी 0 और x का भी 0। यहाँ मान लो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर हो जाएगा माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो इसको प्लॉट करते हैं हम। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कितना, -2 और वाई का वैल्यू -1। तो ये कहाँ पे आएगा, एक्स हो गया -2 यहाँ और वाई हो गया -1, मतलब यहाँ। तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा -2 -1। फिर 2 7, तो 2 यहाँ हो गया, 6 7 यहाँ हो गया। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ 2 7, 0 और -3/2। 0 x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू कितना होगा, 0। तो 0 मतलब ये हो गया, और x का वैल्यू -3/2 का मतलब कितना होगा, मतलब वो 1 पॉइंट समथिंग होगा माइनस में, है ना, -1 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पे समटाइम्स आएगा, ठीक है ना, इधर के आसपास। तो यहाँ जब ये आप मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब लीनियर इक्वेशन को आप जब ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो हमें स्ट्रेट लाइन देता है। साथ ही साथ और चीज क्या दे रहा है, देखो जहां 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, इसमें 0 ऑफ द पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है, ये है -3/2 है 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है जब x का वैल्यू -3/2 है उसी समय। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, x एक्सिस पे। मतलब 0 ऑफ द पोलिनोमियल वो वैल्यू है पोलिनोमियल का जिस पे जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां। सेम चीज आपका एक क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ये लीनियर इक्वेशन के केस में देखे हैं, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में देख लेते हैं क्या होता है। एक मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y बराबर x² - 3x - 4, ठीक है। तो इसके डिफरेंट जो वैल्यूज हैं, -2 -1 0 1 2, इतने वैल्यूज x का डाल के हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जब y का वैल्यू जब -2 डालोगे और इसका निकालोगे तो आपका आएगा 6। जब x का वैल्यू -1 रखोगे तो y का वैल्यू आएगा 0। x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो y का -4। ये मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप निकाल लेना, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो y का आएगा -6, जब x का 2 रहेगा तो y का -6 आएगा, ठीक है।
अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ये हुआ 0, अगेन एक्स एक्सिस, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो इन वैल्यूज को हम इसमें दिखाएंगे अलग अलग ग्राफ पे। इन पॉइंट्स को ईयर मार्क करेंगे कि ये कहाँ कहाँ आएंगे। तो -2 6 कहाँ आएगा, ये हो गया -2, और 6 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो -2 6 हो गया यहाँ। -1 0, -1 ये हुआ, 0 यही हुआ, तो ये हो गया -1 0 0 और -4, मतलब x का 0 और y का -4 यहाँ। तो यहाँ हो गया 0 -4, x का 1 y का -6, x का 1 ये हो गया, y का -6 बोल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 4 5 6 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 -6, 2 -6 है, 2 -6 यहाँ आ जाएगा 2 -6, ठीक है। और भी निकाल के देखते हैं 2 पॉइंट और, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। 3 4 और 5, 3 4 5, जब 3 डालोगे इसमें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा -4। जब 4 डालोगे तो 0, 5 डालोगे तो 6, ये आएगा। तो अगर हम इसको भी, इन पॉइंट को इस पे प्लॉट करें तो 3 -4, 3 हो गया, -4 हो गया इधर, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ। फिर 4 0, ये 4 हो गया और ये 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और 5 6, ये हो गया 5 और इधर हो गया 6, तो ये हो जाएगा 5 6, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बन रहा है, अगर आप इसको मिलाओगे देखा कैसा शेप बना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जो हमें शेप मिला वो क्या है, यू शेप है, मतलब इसको पैराबोला बोलते हैं। अब ये डिपेंडिंग ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग अलग तरीके के, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। ये भी बन सकता, दोनों पैराबोला, यू बनेगा या फिर इनवर्स यू बनेगा। आप ध्यान से देखो इसमें ये कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है, ये है -1 0 और ये है 4 0। तो जीरो जो पॉलिनोमियल यहीं पे है, जीरो जो पॉलिनोमियल क्या हो गया, -1 और 4। मतलब जो जीरो जो पॉलिनोमियल कहाँ है, दे आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू रहेगा और वहां इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां पे जो वैल्यू आएगा वही होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछना आप, मैं रिप्लाई दूंगा। वीडियो को पॉज करके बार बार देखो तो आपको चीजें समझ में आएगी। हार्ड नहीं है पॉलिनोमियल्स बहुत ज्यादा, हाँ, लेकिन थोड़ा ग्राफ बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता है, बट मेहनत करोगे, थोड़ा बार बार देखोगे तो समझ में आएगा।
क्योंकि मैथ क्या प्रैक्टिस का चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा थोड़ा चीज रोज सीखोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। अब अलग अलग अगर बात करें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, मान लो जैसे हमने तो एक ही एग्जांपल दिया ना, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं। तो कितने तरीके के पैराबोला हो सकते हैं, देखो एक ऐसे हो सकता है, या फिर एक ऐसे हो सकता है, या फिर एक ऐसे हो सकता है। ये सारे मतलब ये इसके अलावा भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे ना। तो जित मतलब इस तरीके के आप एज्यूम कर सकते हो कि ये सब रिजल्ट आ सकते हैं। अब देखो इस केस में क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे दो जगह काटा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे दो जगह काटा है एक्स एक्सिस को, इसमें एक जगह काटा है, इसमें एक जगह काटा है, इसमें नहीं काटा है। तो जीरो जब पोलिनोमियल किसमें है, इसमें 2 है, इसमें भी दो जगह है, दो वैल्यू है जीरो पोलिनोमियल, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जीरो पोलिनोमियल जो आ रहे हैं मैक्सिमम 2 आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन के केस में जीरो जो पोलिनोमियल मैक्सिमम जो आएंगे 1 आएंगे। वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल के केस में अब देखते हैं क्या होता है। मतलब एक रिलेशन उभर के आ रहा है हमारा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जितने होते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मैक्सिमम उतने ही हो सकते हैं। मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर 2 है, जैसे ये है, इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है, तो अगर आप जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालोगे तो मैक्सिमम 2 ही आएगा। मतलब 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। अब आइए देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल। y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x, ये हुआ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है। तो सबसे पहले x के अलग अलग वैल्यूज के लिए एक हम टेबल ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें मैं x का और y का वैल्यू आपका बुक से देख के डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अगर आपको लग रहा है ये आप नहीं निकाल पाओगे तो आप कमेंट करके बताना, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का कितना आएगा इसमें, जब x का वैल्यू -2 इसमें पुट करोगे, एक निकाल देता हूं चलो तुम्हारी सुविधा के लिए। जब x का वैल्यू -2 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 पावर क्यू -4 इंटू -2, ये होगा। ये कितना हो जाएगा -8, ये कितना हो जाएगा +8, कितना वैल्यू आया 0। तो जब -2 रहेगा तो x y का वैल्यू क्या आया 0। जब x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या रहेगा 3। जब x का वैल्यू 0 है y भी 0 आएगा। x 1 है y -3, x 2 है y 0। अब अगेन इन टेबल की मदद से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप देखो कैसा पैटर्न बनता है, हम वही देखने की कोशिश करते हैं। x x डैश y y डैश, ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -2 0 कहाँ निकालो, ये हो गया -2, x और y 0 है तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2 0, -1 3, ये होगा -1 3 कहाँ हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा -1 3, 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 0, 1 -3, इधर 1 हो गया, -3 यहाँ हो गया, ये हो गया 1 -3,
देखो ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको, इन जो पॉइंट्स को, जैसे, और इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला जो है वाई एक्सिस को। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बोलना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा इसका बेसिक्स का, ठीक है, जिसमें अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि आपको पता चल जाएगा। 1 माइनस 3 2 0, 2 0 हमने बताया, 1 माइनस 3 होगा, और 2 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब इनको मिलाते हैं, क्या बनता है, 0 2 सबसे पहले ढूंढो कहाँ है, सॉरी माइनस 2 0 ये रहा। तो यहाँ से अगर हम चलें तो ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, मतलब ये बन रहा है आपका, ठीक है ना, n बन रहा है। अब इसमें x एक्सिस को ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, कमेंट करो कि बताओ, 3 होते हैं, है ना। तो जब 3 होंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, है ना, कि जितने डिग्री होते हैं उतने ही मैक्सिमम जीरोस निकल सकते हैं, मतलब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो इसके भी 3 निकले। अब बताओ तुम, कमेंट करके बताओ कि इसके जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का क्या क्या वैल्यू है। यहाँ का क्या है, -2 है, यहाँ का 0 है, यहाँ का 2 है, मतलब x के इन 3 वैल्यूज के लिए y का वैल्यू 0 है। x के 3 वैल्यू के लिए, देखो इसके लिए और इसके लिए y का वैल्यू 0 है ना। तो ये हुए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इन केस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब एक चीज और बताते हैं आपको, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो। एक एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हुआ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका हम जीरो निकालते हैं, है ना। चलो इसका जनरलाइज करने के पहले एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे हम इस जनरल का निकालेंगे। एक एग्जांपल का बनाते हैं, 2x² प्लस -8x प्लस 6। मान लो एक एग्जांपल लिया, px बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6। मैंने जो भी एग्जांपल लिया है सब आपके बुक से ही लिया है, जो आपके बुक में दिया है वही मैं लिया हूँ, सो दैट आपको रेफरेंस लेने में आसानी रहेगी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको रिलेट कर पाओगे अपने किताबों से, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी इसी के बेसिस पे आता है, तो इससे आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में भी मदद मिलेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा एडवांस इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ को इतना बढ़िया से कर लो कि अच्छे से अच्छा चीज़ आप कर सकते हैं। अब इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, हमने एक एग्जांपल दिया था क्लास के शुरू में ही, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकाला था जीरोज। अब इसका जीरोज निकालते, जब जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, px बराबर 0 करते हैं, है ना। फिर इसको हम स्प्लिट मेथड द्वारा फैक्टराइज करेंगे, है ना। 2x² तो 6 दूना 12, 4 और
6 टू जा 12, 12 आएगा ना। तो 8 को स्प्लिट करना पड़ेगा कि हमको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और सम करने पे -8x आ जाए। कितना कैसे स्प्लिट करेंगे? 12 -8x + 6, तो इसको करेंगे -6x - 2x, मतलब 6 दूना 12 हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। इसमें से -2 अगर कॉमन लोगे तो x - 3 बचेगा। इट इम्प्लाइज x - 3 इंटू 2x - 2 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि आइदर x - 3 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x बराबर 3, और 2x - 2 इक्वल टू 0, और x बराबर 2/2 बराबर 1। मतलब x के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक 1 और 3। तो 0 जब दिस पोलिनोमियल आर 3 and 1। अब ध्यान से सोचो ये निकला कैसे, देखो इन ये 0 जब पोलिनोमियल क्या है, 3 और 1, तो इनका सम क्या होगा, सम ऑफ जीरोज बराबर 3 + 1 है ना, इक्वल टू इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -8 भाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 2। ये जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4। मतलब सम ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 बराबर 3। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट डिवीजन बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट डिवीजन बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये हर प्रकार के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये चलेगा। अब इसी के बेसिस पे आप जनरल वाले का फॉर्मूला निकाल दो। जैसे देखो, मान लो अल्फा और बीटा, इसके दो जीरोज हैं, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। मतलब कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके दो रिलेशंस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट एंड जीरोज। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में है, क्यूबिक के केस में अलग होता है। ठीक है, उसको हम अगले क्लास में कवर कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, या फिर वही एक बचा इस चैप्टर में, तो चलो उसको भी हम कवर कर ही लेते हैं। और चैप्टर 1 को ये वीडियो सफिशिएंट है चैप्टर 1 को कवर करने के लिए। एक क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं, चलो।
देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें बताए थे ना, अगर डिग्री 3 है तो इसमें कितने जीरोज होंगे? 3 होंगे। तो मान लो इसका 3 पॉलिनोमियल अल्फा बीटा गामा है ना। तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा कांस्टेंट, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब सी डिवीजन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब ए, और अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता कांस्टेंट बाई ए। ठीक है, तो ये है रिलेशंस इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। अब ये थ्योरी खत्म हो गया, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके भेजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका रिजल्ट दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।